हे गाइस, होप यू डूइंग वेल। वेलकम टू एग्री सिल्वी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑन शिफ्ट्स इन क्रॉपिंग पैटर्न। देखिए, जो 15 एग्रो इकोलॉजिकल जोन से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाए होगा कि क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया का क्या है। इकोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रो इकोलॉजी, हमने बहुत सारे क्रॉपिंग पैटर्न्स डिस्कस किए होंगे, वो हमारे प्लेलिस्ट में आपका अवेलेबल है। अभी हम डिस्कस करेंगे जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स है ना, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन लाया था? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। और आप चाहें तो प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, 1.25x 1.5x फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। और मैं आपको लिमिटेड टाइम में क्या क्या लिखेंगे आप, वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा, उसी में आपको क्वालिटी मटेरियल चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। देखिए, पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या हम पढ़ेंगे और क्या क्या आप एग्जाम में लिखेंगे। हाई यील्ड्स क्रॉप्स, और एग्जाम में क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना। क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट पूछा जाता है शिफ्ट्स इन क्रॉपिंग पैटर्न, डायरेक्ट इसको लिखेंगे। अगर एग्जाम में हाई यील्ड क्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा पूछा जाता है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल्स कुछ देंगे, फिर डायरेक्ट शिफ्ट्स में चले आएंगे। अगर HYV सीड्स के बारे में डिटेल्स में पूछा जाता है तो आपको लिखना पड़ेगा, ये सब लिखेंगे। हाई यील्डिंग क्रॉप्स, उसका एग्जाम्पल्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, देन उसकी वजह से हमारा क्रॉपिंग पैटर्न कैसे चेंज हुआ है। एक फंडामेंटल आइडिया मैं देता हूँ। जब हाई यील्डिंग क्रॉप्स डिस्कवरी हुआ ना, वो लगभग क्या 3rd 5 ईयर प्लान में डिस्कवर हुआ था। ओके, जो हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 3rd 5 ईयर प्लान में। जब हम हाई यील्डिंग क्रॉप्स, हाई यील्डिंग सीड्स जो भी हम डेवलप किए, वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन ज़्यादा देता है और उसका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है। जो ड्यूरेशन होता है ना, राइस का ड्यूरेशन 4-5 महीने था, उसको घटा के 2-3 महीने कर दिया। ड्यूरेशन कम होता है और ड्वार्फी नेचर होता है, टॉल नहीं होता है। जो हाई यील्डिंग क्रॉप्स होता है ना, वो ड्वार्फ होता है। तो जब हम हाई यील्ड क्रॉप्स डेवलप किए, ऑटोमेटिकली हाई यील्ड क्रॉप्स के साथ हम ड्वार्फनेस का जो कैरेक्टर है वो ऐड किए, और उसी के साथ साथ शॉर्ट ड्यूरेशन का जो कैरेक्टर है वो भी ऐड किए, और उसी के साथ प्रोडक्शन, यील्ड, क्वालिटी वो भी ऐड किए। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हाई यील्ड क्रॉप्स का डेफिनेशन पहले याद रखेंगे आप। जेनेटिकली चेंज्ड क्रॉप यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स, क्योंकि जेनेटिक चेंज्ड हम करेंगे ऑब्वियसली बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स हम यूज करके ही कर पाएंगे। तो क्या क्या बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स है, ये एक सेपरेट चैप्टर है। सोमाक्लोनल वेरिएशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, RDT रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, टिश्यू कल्चर, बहुत सारे ऐसे हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। जब बायोटेक्नोलॉजी आएगा तब हम पढ़ेंगे। टू इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है और उसी के साथ साथ क्वालिटी भी इंक्रीज करना है, तो वही होता है हाई यील्ड क्रॉप्स। कुछ एग्जाम्पल्स जिसको आपको हमेशा याद रखना है, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी, एग्रीकल्चर कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। एक अरहर पिजन पी का वेराइटी है, ओके, उसका नाम PADT 16। PADT आप कंफ्यूज हो गए इसलिए लिख दिया पूसा अरहर डिटर्मिनेट, मतलब पूसा से ये डिस्कवर हुआ था, PADT 16। इसका क्या हुआ, ये मैच्योर हो गया 120 डेज में। ये मैच्योर हो जाता है 120 डेज में, और यील्ड भी लगभग ट्रेडिशनल अरहर का सेम 20 क्विंटल देता है पर हेक्टर। ट्रेडिशनल जो अरहर है ना, वो देता है 20 क्विंटल पर हेक्टर, पर उसका जो ड्यूरेशन, मैच्योर होने के लिए जो टाइम चाहिए, उसको चाहिए 160 to 180 डेज। बट ये जो नया वेराइटी हमने इंट्रोड्यूस किया, हाई यील्डिंग वेराइटी PADT, इसका ये मैच्योर होता है 120 डेज में। तो देखिए कितना गैप है, फार्मर को कितना फ़ायदा हुआ। यील्ड तो सेम रहा पर जल्दी कल्टीवेट हो गया। एंड ये ऑल्सो सुइटेबल फॉर मैकेनिकल कंबाइन हार्वेस्टिंग। हम यहाँ पे फार्म मैकेनाइजेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो अरहर पे जो नया वाला रिलीज हुआ ना PADT 16 में, पर जो पुराने वाले में हम नहीं कर पाए थे, फार्म मैकेनाइजेशन नहीं कर पाए थे। अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही। आप प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज भी कर लीजिए और स्क्रीन साइज को भी एडजस्ट कर लीजिए आपके मोबाइल, लैपटॉप या PC के अकॉर्डिंग। तो पूसा बासमती 1847 इसका नाम है, और ये जो मैच्योर होता है 125 डेज में, ये बासमती राइस है। और नॉन बासमती राइस का देख सकते हैं PR 126। ये सब ऑलरेडी डेवलप्ड हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स।
एक कटन का देख लीजिए, कटन का एक हाई यील्डिंग वैरायटी रिलीज हुआ है, नेम कोई बात नहीं, मैं सब्सिक्वेंट स्लाइड में आपको बता दूंगा। पर फाइबर क्वालिटी को हम इंक्रीज किए, बेटर प्राइस फार्मर को कैसे मिलेगा वो भी हमने कंसिडर किए। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, सोयाबीन का ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, हाई ऑयल कंटेंट वहाँ पे मिलता है आपको, और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा, तो क्वालिटी पे फोकस करेंगे, क्वांटिटी में फोकस करेंगे, उसी तरह हम हाई यील्डिंग वेराइटीज़ डेवलप करते हैं। तो एडवांटेजेस अभी आप लिख सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं एडवांटेजेस क्या है हाई यील्डिंग क्रॉप्स का। हायर एंड इम्प्रूव्ड यील्ड मिलता है, मोस्ट ऑफ द हाई यील्ड क्रॉप्स आर ड्वार्फ्स, जो मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द हाई यील्डिंग क्रॉप्स ड्वार्फ होता है, स्ट्रॉन्ग विंड से बच सकते हैं। हाई यील्ड क्रॉप्स की बेटर रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, यस इसीलिए तो हम बनाए ना, फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज करेंगे और ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी करेंगे और जल्दी प्रोडक्शन देते, बहुत फास्ट प्रोडक्शन देता है। अर्ली मैचुरेशन होता है, पर उसका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी है, वीडिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, वीड इन्फेस्टेशन होता है हाई यील्डिंग क्रॉप्स अगर प्लांट करेंगे, मोर वाटर रिक्वायर्ड करते हैं, फर्टिलाइजर्स रिक्वायर्ड करते हैं, पेस्टिसाइड्स भी बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल वैरायटी का एक पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस होता है, पर ये जो हाई यील्डिंग है ना, कुछ कुछ केस में पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस नहीं हो पाता है। ससेप्टेबल टू डिजीज, मोर वाटर, या वही सारी चीज़ डबल हो गया। ये है वो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न जो चेंज हुआ। देखिए ये दो स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इसका कुछ भी अल्टरनेटिव नहीं है, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, पर मैं आपको हेल्प करूंगा इसको मेमोराइज करने में, क्योंकि जो हिमालयन रीजन है ना, वहाँ पे ये सेरेल्स एंड पल्सेस ट्रेडिशनली कल्टीवेट करते थे। हमने देखा ना क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एग्रो इकोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हमने देखा। तो वहाँ पे हिमालयन रीजन पे सेरेल्स एंड पल्सेस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, ट्रेडिशनली करते थे, बट नाउअडेज वो शिफ्ट हो गया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ आ गया फ्रूट्स का, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ डेवलप हो गया वेजिटेबल्स का। तो अगर प्रॉफिट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ज़्यादा मिलता है तो फार्मर क्यों ग्रो करेंगे ट्रेडिशनल सेरेल्स एंड पल्सेस? तो इसीलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अभी क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया हिमालयन रीजन का। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट ये जो आया है हिमालयन रीजन का ख़त्म हो गया, फिर देखेंगे लोअर एंड अपर गैंजेटिक रीजन पे। लोअर एंड अपर गैंजेटिक रीजन में पहले था सेरेल्स एंड पल्सेस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे ट्रेडिशनली, बट अभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को वो भी शिफ्ट हुए। देखिए मैं ऐसे लिखा हूँ, आपको याद करने में आसान होगा और आप आराम से लिख सकते हैं। हाफ पेज में ये जो कंसेप्ट है आप उसी आप एग्जामिनर को समझा सकते हैं, ऐसे ही मैंने लिखा हूँ। प्लेट्यू रीजन पे सेरेल्स, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल सब कुछ प्रैक्टिस करते थे ट्रेडिशनली, बट अभी ऑयल सीड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ऑयल सीड का अभी डिमांड है, ग्लोबल मार्केट में ऑयल सीड का डिमांड है, बहुत ज़्यादा प्राइस मिलता है, और हम हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, पाम ऑयल का, सनफ्लावर का हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। हमारे ICAR बहुत अच्छा काम कर रहा है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो डिस्कवर हो गया, तो इसको हम यूज़ क्यों नहीं करेंगे? ईस्ट कोस्ट रीजन पे सेरेल्स एंड पल्सेस प्रैक्टिस होता था, पर अभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और स्पाइसेस भी करने लगे हैं। ये सबसे अच्छी बात है, स्पाइसेस पहले नहीं होता था ईस्ट कोस्ट में, पर अभी हो रहा है। वेस्टर्न घाट में पहले सेरेल्स होता था, अभी भी स्पाइसेस कर रहे हैं, क्योंकि जो प्लांटेशन क्रॉप है ना, और जो कैश क्रॉप है, ये ज़्यादा पैसा देता है, क्योंकि डिमांड है उसका। गुजरात में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होता था, अभी ऑयल सीड एंड फाइबर कर रहे हैं। फाइबर क्यों कर रहे हैं पता है ना, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है गुजरात में। नाउअडेज ऑयल सीड एंड फाइबर के ऊपर कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं फार्मर। क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, गुजरात में चेंज हो रहा है, वेस्टर्न घाट में चेंज हो रहा है। डिटेल अगर आप जानते हैं ना, एक रिपोर्ट था AICRP इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एनुअल रिपोर्ट 2021। AICRP मतलब ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम 2021 का रिपोर्ट है, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जम्मू में क्या देखा गया, जो राइस व्हीट कल्टीवेशन हो रहा था ना, वो अभी चेंज होके राइस मेरीगोल्ड फ्रेंच बीन। देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मैंने बोला, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, एक ऑर्नामेंटल फ्लावर आ गया, फिर फ्रेंच बीन, वेजिटेबल्स आ गया। लुधियाना जो पंजाब में, अगर आपका शहर याद नहीं रहता,
सिटी याद नहीं रहता तो आप स्टेट को याद रखिए, पर इसको आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा आप पे आंसर राइटिंग में, नहीं तो क्वालिटी नहीं होगा। राइस व्हीट था, अभी चेंज हो गया पोटैटो ओनियन पे। मैंने बताया था आपको सेरेल्स चेंज हो गया है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। मोदीपुरम यूपी में राइस व्हीट था, अभी देखा गया है मेज पोटैटो सनफ्लावर। अब ये साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया है कि ये जो चेंज हुआ है ना, इसका यील्ड बहुत ज़्यादा होता है, इसका मार्केट डिमांड भी बहुत ज़्यादा होता है, फार्मर खुश रहते हैं। तो ये सब क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है स्लोली स्लोली। इंडिया इज़ नाउ गोइंग टू ओके न्यू क्रॉपिंग पैटर्न। ओके, तो सबौर बिहार राइस व्हीट से चेंज हो गया राइस पोटैटो ओनियन, पोटैटो ओनियन ऐड हो रहा है। भुवनेश्वर उड़ीसा जो कैपिटल है उड़ीसा का, उसमें राइस बहुत ज़्यादा कल्टिवेट होता था, अभी राइस मेज काउपी देखा गया है और ये भी प्रॉफिटेबल देखा गया है। क्रॉपिंग पैटर्न चेंज। कोयम्बटूर तमिलनाडु में कॉटन सरगम पहले था, अभी पूरा का पूरा हॉर्टिकल्चर, बीटरूट ग्रीन ग्राम मेज काउपी ये भी अभी प्रैक्टिस करते हैं नाउअडेज। तंजावुर तमिलनाडु में राइस सेसामम था, अभी राइस ब्रिंजल कर रहे हैं, मतलब ये एक ऑयल सीड था उसको अभी क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करके हॉर्टिकल्चर क्रॉप कर रहे हैं। हैदराबाद में राइस अभी चेंज करके मेज एंड ओनियन। तो लगभग एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ, जो पहले सेरेल्स एंड पल्सेस था ना, वो अभी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कर रहे हैं। जो पहले थोड़ा सा प्लांटेशन जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कर रहे थे, वो अभी प्लांटेशन क्रॉप, कैश क्रॉप, टी कॉफ़ी ये सारे करेंगे, ऑयल सीड कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ज़्यादा डिमांड होता है ना वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट में। सो ये हमारा ख़त्म हो गया हाउ क्रॉपिंग पैटर्न चेंज। ओके, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जब डेवलप हुआ था। और एक आएगा ग्रीन रिवोल्यूशन करके, वो रिलेटेड है हाई यील्डिंग वेराइटीज़ से, पर आपको एग्जाम में जो पूछा जाए उसी के बेसिस पे आपको लिखना है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगा ना तभी आपको मिल जाएगा, और लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।